चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक बंदी है शुभा राव करके जो 1995 में अपना वर्क क्या करती है, स्टार्ट करती है और एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। ठीक है, एनुअल सैलरी आपको बता रखी है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। उन्होंने क्या बोला कि मतलब हर साल उनका क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है और कितना होता है 200। आई बात समझ में? ठीक है, 200 इंक्रीमेंट होता है हर साल। अब फिर ये बता रखा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000, मतलब कौन से साल में 7000 हो जाएगी सैलरी, है ना, ये पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो पहले ये देखो, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एपी। तो एपी अपन यहाँ बना लेते हैं। कितनी थी 5000, भाई पर ईयर की अपन बात कर रहे हैं। 5000 एक साल की हो गई, फिर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 200 हो रहा है। तो नेक्स्ट ईयर कितना कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं यारी बात समझ में? भाई नेक्स्ट ईयर कितना बढ़ रहा है 200 ऊपर हो रहा है तो 200 प्लस कर दिया। ऐसे करके चलते रहना और कब तक चलना है, जब तक उसकी 7000 नहीं हो जाए। आगे बात समझ में? ठीक है, अब वही सेम चीज ए इजिकल टू कितना 5000, तो डी बराबर अपन कर सकते हैं A2 माइनस A1 कितना है 5200 माइनस 5000, तो कितना आ गया 200। आई बस में ये डी हो गया। अब एक चीज सुनो, एन अपन को पता नहीं है, उसने क्या बोला कौन से साल में, मतलब नंबर ऑफ ईयर, तो एन तो पता ही नहीं है। लेकिन 7000 इसको मैं एन कह सकता हूं 7000। आई बस में एन अपन को नहीं पता है, तो एन कितना है 7000। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल टू कितना 7000। देख लो ए कितना है 5000 प्लस एन अपन को नहीं पता तो एन माइनस 1 कॉपी कर दो। डी कितना आया 200, तो ये अपन ने 200 लिख दिया इजिकल टू 7000। आई बस में अब देख लो 5000 प्लस 200 को एन से करो कितना होता है 200n प्लस माइनस माइनस 200 को 1 से करो 200 इजिकल टू कितना हो गया 7000। आगे बात समझ में? ठीक है, ये हमने क्या कर दिया कॉपी कर दिया। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे क्या था एन था, तो कुल मिला के एन का फॉर्मूला हमने ये लिखा, ए की वैल्यू और ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो 5000 और माइनस क्या कर दो 200, तो जैसे मैंने माइनस किया कितना हो रहा है 4800 प्लस 200n इजिकल टू कितना 7000। तो 200n को तो आप यहीं रहने दो, 7000 इसको क्या करो आगे ले जाओ, है ना, तो प्लस का है उधर गया तो माइनस का हो गया। आई बस में तो 200n इजिकल टू इसमें से इसको क्या करो माइनस करो, तो 200 तो कितना 5 तो 6 7 कितना हो गया 2200। आई बस में क्योंकि 200 रुपये तो यहाँ से निकल गए 5 और 6 7 तो कितने हो गए 2200। अब n को यहाँ कर लेते हैं अपन। अब n को क्या करना है सेपरेट रखो। जैसे n को मैंने अलग किया तो 2200 डिवाइडेड बाय कितना 200 कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कितना आ गया 2 1 2 2 1 2, तो n इजिकल टू कितना हो गया 11। आई बस में भाई 11 साल बाद उसकी सैलरी हो जाएगी 7000, तो n कितना आ गया 11। अब क्वेश्चन क्या होता है कि भाई 11 साल बाद कितना हो रहा है, यही पता करेंगे अपन। तो वही सेम प्रोसेस ईयर की अपन कैलकुलेशन करें ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापिस अगेन अपन क्या बनाएंगे एपी, क्योंकि अपन को ईयर देखना है, ईयर देखना है। तो ईयर कहाँ से स्टार्ट है 1995 से, फिर आगे बढ़ो 1996, या तो प्लस करते जाओ तो पता चल जाएगा, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ये चलने दो, है ना। अब अपन ने चलने दो तो यहाँ पे क्या करेंगे ए एन इजिकल टू, या ऐसा करना है अपन कौन से ईयर की पता करना है A11, भाई 11 में कौन सा होगा, तो A11 में ऐसा लिख सकता हूँ मैं A प्लस 10D लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया A हो गया, तो मेंशन कर दो A कितना 1995, तो A की जगह आप कितना लिख दो 1995 प्लस 10 का 10, D आपको पता होगा डिफरेंस कितना, एक एक साल की तो डिफरेंस है, तो यहाँ पे D भी बता दो कितना 1, तो यहाँ पे 1 आ गया 1995 प्लस 10 बन जा 10, तो 1995 प्लस 10 कितना हो रहा है 2005, तो यहाँ पे 2005। तो कहने का मतलब जो 11वां साल जो होगा वो कौन सा रहेगा 2005। आई बस समझ, तो 2005 में जाके
कितनी हो जाएगी सैलरी 7,000। क्लियर है। ऐसे ही सिमिलर एक क्वेश्चन है, रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75। ठीक है, उसने ये बोला कि एक रामकली नाम की बंदी है जो कि 5 रुपीज क्या करती है, सेव करती है, और वीक में सेव करती है 5 रुपीज। फिर बोला है कि एंड देन इंक्रीज, मतलब हर वीक उसकी कितनी इंक्रीज होती है, 1.75 इंक्रीज हो जाती है। फिर आगे बोला है इफ इन द एन वीक, मतलब कौन से वीक में हर वीकली सेविंग बिकम रुपीज 20.75। 20.75 कब हो जाएगी, ये अपन को क्या करना है, पता करना है। तो वही सेम प्रोसेस, ए पे अपन बना लेते हैं, कितना था 5। अब एक चीज बताओ, जैसे अपन ने ये क्वेश्चन किया था ना कि भाई 200 इंक्रीज हो रहा था तो प्लस कर रहे थे, इसमें भी कितना इंक्रीज हो रहा है 1.75, तो 5 में 1.75 प्लस करो, कितना 6.75, ये हो जाएगा। ऐसे करके चलते रहो, कहाँ तक जाना है 20.75 तक। आए बस में, तो ए कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया, और डी कितना हो गया A2 माइनस A1, A2 कितना है 6.75 माइनस A1 कितना है 5, कितना हो गया 1.75। आई बस में, ये क्या हो गया D। यहाँ तक क्लियर है। अब वो लास्ट जो आ रहा है उसको अपन n कह सकते हैं, n कितना है 20.75। फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 20.75। तो a कितना है देख लो 5 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 हो गया क्योंकि पता ही नहीं हमें। d कितना है देख लो 1.75। आई बस में, इज इक्वल टू 20.75। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व कर लो, 5 का 5, n माइनस 1 को 1.75 से करना है, तो 1.75 को n से करो, कितना 1.75 n प्लस माइनस 1.75 इजिकल टू कितना हो गया 20.75। आई बस में। अब क्या करना है, वेरिएबल को तो इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। अगर सोल्व कर पाओ तो सोल्व कर लो, नहीं तो उधर ले जाओ। ठीक है, उधर ले जाते हैं। 1.75 n को अपन ने यहाँ रखा, उधर 20.75 तो है ही है, फिर ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 1.75, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 5 हो गया, तो 1.75 n इजिकल टू प्लस वाले को पहले कर लो 20.75 और कितना है 1.75। ठीक है, अब आप चाहो ना तो अपन यहाँ रफ फर्क बता देता हूँ कैसे, 20.75 और 1.75। ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है ना, 5 और 5 0 1 है ना, 15 5 1, ये 1 1 2 और ये, तो कितना आ रहा है 22.50। उसमें से क्या लेस कर दो 5 लेस कर दो, तो 5 इसके नीचे लिख देना है ना, ये हो गया। तो 22 में से 5 आप लेस करो, 7 कितना आ गया 17.50। तो यहाँ पे अपन कितना लिख सकते हैं 17.50। आगे क्वेश्चन में, अब आपको पता होगा वेरिएबल को अलग रख दो है ना, वेरिएबल को अलग रखें अपन। तो अब इसमें क्या होगा, n को अलग किया, कितना हो गया 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75। ठीक है, ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पहले किसको रिमूव करो, पॉइंट को। पॉइंट को यहाँ रिमूव किया, कितनी डिजिट पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ पे लगा दो 100। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट 2, तो यहाँ पे लगा दो 100। आई बस में, तो यहाँ पे 2 जैसे 2 0 कैंसिल है ना, और आप चाहो ना तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता, बात तो बराबर ही थी। फिर उसके बाद में n बराबर कितना बचा 1750 और 175 से 175 कैंसिल, 0 का 0 बच गया, तो नंबर कितने आ गए 10। आई बस में, तो n इज इक्वल टू 10। क्लियर।